अगर हम बात करते हैं सिर्फ शेंजन वीजा की, तो शेंजन वीजा बेसिकली क्या है, जो भी हमारी यूरोपियन कंट्रीज होती है ना, और शेंजन स्टेट के एरिया को कवर करती हैं, दैट इज मेजरली लाइक 26 प्लस कंट्रीज, 28 कंट्रीज उसमें आ जाती हैं। आई गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स, लाइक ऑस्ट्रिया हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, फिर बात करूँ तो आइसलैंड हो गया, आपका पोर्टुगल हो गया, फिर उसके बाद आपका हंगरी, पोलैंड, लातविया, लुथानिया, दीज आर जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो आप मेनली जो ये एरियाज कवर होते हैं वो हमारे शेंजन एरिया के अंदर आते हैं, जिसका वीजा जब लगकर आता है एंड उस पर स्टेट होता है कि शेंजन स्टेट्स, जब भी ये वीजा आपको ग्रांट होता है उसको शेंजन वीजा कहा जाता है। जैसा कि हमारे जो मेजरली केसेस हैं वो हम यूके के लिए बात कर रहे हैं, सो दैट डिपेंड्स कि आप कौन से वीजा पर अभी फिलहाल इस कंट्री में हो। अगर आप टीयर 2 वीजा पे हो, दैट इज स्किल्ड वर्कर वीजा, या फिर आप हो उसमें स्टूडेंट वीजा पे, प्रोसेस आपके लिए हमेशा सेम रहेगा। मैं प्रोसेस को ब्रीफ कर देता हूं। आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री की आप हमेशा अपॉइंटमेंट्स को चेक करते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स आपको जो है वो वीएफएस की वेबसाइट्स पे मिलती है और कुछ जो है वो टीएलएस की वेबसाइट पे मिलती है। वीएफएस पे जो भी मैंने कंट्रीज के नाम लिए, मोस्टली उनमें से सारी अपॉइंटमेंट्स आपको वीएफएस पे मिल जाती हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फिर स्पेन वगैरह की बात करें तो टीएलएस के ऊपर आप जाके वो अपॉइंटमेंट्स को चेक कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गया सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने तक का प्रोसेस, कि आपने उस पर जाके डेट बुक करी, आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। सेकेंडली, आपकी जिस दिन की भी अपॉइंटमेंट है, यू हैव टू कलेक्ट ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। फिर से रिपीट करूंगा, टीयर 2 है या स्किल्ड आपका स्टूडेंट वीजा है या फिर जिस किसी भी वीजा पे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट कलेक्शन करेंगे। उसके बाद आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपने बायोमेट्रिक्स के साथ उसी अपॉइंटमेंट डेट पर सबमिट कर आएंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर आते हो, आपको 3 to 4 वीक्स का टाइम दिया जाता है। कुछ कंट्रीज में डिपेंडिंग अपॉन योर केस आ जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा, बट मैक्सिमम केसेस में जितने भी आज तक हमने वीजा लॉन्च किए हैं, मैक्सिमम आप मानकर चलना अगर 100 में से तो रेशियो रहा है 1 या 2 का। ठीक है, 1 से 2%, जिसमें बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है दोबारा से डेट को स्केड्यूल करा के। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके वर्किंग डेज होते हैं वो 3 to 4 वीक्स बोलते हैं, बट 15 डेज में मैक्स हमारे 95% वीजा हमेशा 15 डेज के अंदर अंदर आ चुके हैं। अगर आप XYZ किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, लेट्स से अभी आपको मिलती है लातविया की अपॉइंटमेंट या लुथानिया की अपॉइंटमेंट या फिर पोर्टुगल की अपॉइंटमेंट या फिर पोलैंड की अपॉइंटमेंट, दैट डजंट मीन कि आप दूसरी कंट्री में जा नहीं सकते। आप दूसरी कंट्री में भी जा सकते हो। जस्ट आपने जो अपने वीजा को ग्रांट करवाना है वो, हालांकि मतलब मे बी कुछ लोगों को लगेगा लाइक इट्स द डॉजी वे और समथिंग लाइक दैट, जस्ट टू गेट योर वीजा ग्रांटेड, आप सबसे पहले स्लॉट ही वहीं का लो जहां की अवेलेबिलिटी आ रही है। आपने एक बार अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी आइटनरी, एसओपी, टिकट्स वगैरह जेन्युइन शो करनी है। ठीक है, आप रिफंडेबल भी करा सकते हो, जिसके बिहाफ पे आपको बहुत जल्दी जो है वो वीजा मिल जाता है। सारी चीजें हो गई, आपका वीजा हो गया, ग्रांट आ गया, सब कुछ आ गया। नाउ यू हैव चेंज योर माइंड, नाउ यू वांट टू ट्रैवल टू फ्रांस, गो फ्रांस, नो वरीज। आपको वहां पे उस कंट्री का अकोमोडेशन एंड आउट फ्रॉम द शेंजन एरिया शो करना है, दैट्स इट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आपसे ये चीजें पूछी जाती है। अगर हम बात करें सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो सिर्फ आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो जैसा कि मैंने सबसे पहली चीज बोली थी कि 26 प्लस कंट्रीज होती हैं, अप्रॉक्स 28 कंट्रीज आपकी उसमें कवर हो गई। हमेशा आपकी जो अपॉइंटमेंट फीस है दैट विल वेरी फ्रॉम 60 पाउंड्स टू 100 पाउंड्स। आप लेट्स से लातविया के लिए जा रहे हो, वहां पे आपकी 93 की है। फिर अगर मैं बात करूं डेनमार्क की, उसकी 80 के आसपास की अपॉइंटमेंट फीस होती है। सो इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ऐसा कभी भी फिक्स नहीं होता कि आपकी क्या है, बट एक मैं आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ 60 to 100 के बीच में। जी, 15 डेज के अंदर अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में वीजा आ जाता है, बट वो 3 to 4 वीक्स का टाइम देकर चलते हैं। मैक्सिमम केसेस में वीजा इंटरव्यूज नहीं आते, बट जिनमें भी वीजा इंटरव्यू आते हैं उनमें बहुत नॉमिनल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट्स लाइक योर पर्पस, आपके वापस आने की, यानी कि योर रूट्स, आप जिस भी कंट्री में भी एज अ रेजिडेंट हो, वो देखा जाता है कि आपका वहां का वीजा कितने टाइम का है, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर किया कि एटलीस्ट 3 months to 4 months का आपका वीजा हो शेंजन के लिए, और साथ ही साथ कि आपके टाइज क्या है उस कंट्री के साथ जिसमें आप अभी हो एज अ रेजिडेंट। आप यूके में हो, आप अपने सब कुछ एम्प्लॉयबिलिटी या फिर आप अपना जो अपने एम्प्लॉयमेंट सॉरी, या फिर आप अपना एज अ स्टूडेंट दिखाते हो कि मेरा एनरोलमेंट है और कब तक के लिए मेरा वीजा है, वो सारी चीजें, तो उनके ब्याह पे आपको जो वीजा है वो ग्रांट हो जाता है। आप शेंजन वीजा का स्टेटस ट्रैक करने के लिए वीएफएस की अपॉइंटमेंट से कभी भी वहां से देख नहीं सकते, बट आपको जो एक रिसीट दी जाती है, आप कॉल करके वीएफएस एम्बेसी में या फिर उनको मेल डाल के अपना वो GWF नंबर प्रोवाइड कराते हैं एंड दे विल अपडेट यू कि अभी आपका वीजा जो है, मतलब वो स्टेट में आपको ये नहीं बताते वीजा ग्रांटेड है क्या नहीं, वो आपको ये बता देते हैं कि इट्स अंडर प्रोसेसिंग या फिर अभी इसमें टाइम लगना है। ऑब्वियसली अगर आप मान लीजिए कभी लेट्स से बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि उनको यूएस से जाना है, ठीक है,
तो हमेशा मैं ये चेक कराने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं। अगर बच्चे की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सो मेन पॉइंट जो आप इस चीज को नोट कर सकते हो, अगर बच्चे की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती तो हम उसको शेंजन वीजा की प्रोसेसिंग हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। हम उससे कोई भी सर्विस फीस एक्स्ट्रा नहीं लेते शेंजन वीजा को फाइल करने के लिए। सो बात करूंगा मैं डॉक्यूमेंट्स की, जो आपका क्वेश्चन है कि अगर दैट विल ऑल्सो डिपेंड कि आपका जो है Tier 2 वीजा है या फिर आपका क्या नाम है इसका, स्टूडेंट वीजा है या फिर कोई भी XYZ वीजा है। मैं एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट वीजा के लिए कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपका एनरोलमेंट लेटर हो गया, VIP पासपोर्ट तो हर केस में मैंडेटरी है ही है। फिर बात करूंगा मैं कि अगर आपका एनरोलमेंट लेटर आप शो कर रहे हो तो हम उसमें आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने के लिए बोलते हैं जिसमें आपके जो वेकेशन है वो शो हो रहे हो। बट मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा अगर हम नहीं भी लगाते तो आपका वीजा ग्रांट होता है। उसके बाद की बात करता हूं, उसके बाद आपका पॉइंट आएगा कि जो बुकिंग्स हम दिखाते हैं, अकोमोडेशन हो गई, फिर आपका आ गया फ्लाइट आइटनरी जिसकी बुकिंग नॉर्मली वहां पर दिखनी चाहिए, जो कि जेन्युइन बुकिंग होनी चाहिए, आप रिफंडेबल करा सकते हो। थर्ड चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो जेन्युइन लगाइए, कभी भी फेक मत लगाइएगा, क्योंकि वीजा पे बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ रही है इस समय पे जी। तो मेजरली ये चीजें होती हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द केस कि आपका केस क्या है। कुछ केसेस में हम लेटर ऑफ कंसेंट लगा देते हैं कि बच्चा है उसके वेजेस इतने नहीं बन रहे, बट उसको हमें दिखाना है कि उनकी अकोमोडेशन मतलब अकोमोडेशन और ये सब एक्सपेंसेस कैसे लगेंगे। नाउ कमिंग टू द फाइनेंसेस, फाइनेंस वाली चीजों में आप ये दिखाते हो कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो 3 महीने की पे स्लिप दिखाएंगे, फिर उसके बाद आप 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे, विच वी विल यूज एज एविडेंस कि आपके पास इतने फंड्स हैं जिसके बिहाफ पे आप वहां घूमने जा रहे हो और घूम के सही टाइम ड्यूरेशन में अपना वापस आ सकते हो। यू हैव अ स्टेबिलिटी इन दिस कंट्री। ओके, सो अगर मैं बात करूं आपसे सक्सेस रेशियो की, इसका सक्सेस रेशियो अगर हम यूके से अप्लाई करते हैं दैट इज ऑफ 99% फ्रॉम यूके। ओके, आई रिपीट, फ्रॉम यूके इट्स 99%। अब मैं बात करूंगा आपसे जो आपकी क्वेरी थी ई इमिग्रेशन आपको कैसे हेल्प कर सकती है। सो जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, मेरे जितने भी यहाँ पर हम आपस में लोग एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पर सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके पास से पास होने के बाद मैं पर्सनली हर प्रोफाइल को ओवरव्यू करता हूं बिफोर सबमिशन और बिफोर गिविंग इट टू द कस्टमर, राइट। क्योंकि आपके साथ एक रिलेशन है ट्रस्ट का, राइट, और आप चाहते हो कि आपका वीजा ग्रांट होके आए, कोई भी नहीं चाहता कि उनका वीजा रिजेक्शन हो। समटाइम्स बंदों के मतलब इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आप जिस तरीके से हम आपको चीजें बता रहे हैं, आपने वहां पे हमें रिस्पॉन्ड किया टाइमली, आपने हमें हमारी जो हमने चीजें आपसे मांगी वो आपने प्रोवाइड करी, तो हमें भी एक इजीनेस हो जाती है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स टाइम पे देने के लिए। सेकेंड थिंग, हम आपको पूरा ये ट्रस्ट दिलाते हैं कि हम आपके वीजा को ग्रांट करवा कर देंगे। मोर ओवर किसी भी तरीके की आपको उसमें हेल्प चाहिए होगी तो वो हम आपको करेंगे। थैंक यू, बाय।